विधायक ही विरोध कर रहे हैं अब योगी जी का। देखिए, विधायक तो ये शुरुआत है गाजियाबाद से, इससे पहले भी विधायकों ने विरोध करने का काम किया था। और ये बहुत बड़ा जो इन्होंने ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हिंदू हिंदू जो हल्ला मचाते हैं। आज एक हिंदू ही, मतलब विधायक जी कह रहे हैं, आज एक हिंदू ही उनकी कलश यात्रा रोकने का काम कर रहा है। प्रशासन उनका आरोप है कि प्रशासन ने कपड़े फाड़ दिए, और हमने देखा भी, वीडियो भी देखा हमने कपड़े। तो ये किसके विधायक थे? भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, जो ये कलश यात्रा निकाली गई लोनी में। इतनी बड़ी कलश यात्रा बिना परमिशन के शायद नहीं होनी चाहिए। अब क्या उनका मैटर है अंदरूनी, चाहे वो पैसों का हो या लेन देन किसी का भी, क्योंकि विधायक जी खुलेआम कहते हैं कि गाजियाबाद से 50 करोड़ रुपए ऊपर गोगसी का भी आरोप लगा रहे हैं गाजियाबाद से। वो गोगसी हो चाहे वसूली हो, उससे 50 करोड़ रुपए पर डे बता रहे हैं कि वो जाता है सरकार के पास। तो वो पैसा कहाँ? ये सारा खेल पैसों का है। कहीं ना कहीं विधायक जी ने विरोध करने का काम किया, तो ऊपर के प्रशासन से लेकर और मुख्यमंत्री से लेकर सारे हिल गए हैं। इसलिए नंदकिशोर गुर्जर जी को इस तरह का उनको प्रताड़ित करा जा रहा है। लगातार तो नंदकिशोर गुर्जर हिंदू सम्राट ही थे, हिंदुओं की आवाज़ उठाते थे, लोनी में लगातार देखे गए थे। वो अब भी हिंदुओं की आवाज़ उठा रहे हैं। अब हिंदू ये असली हैं या वो असली हिंदू हैं, ये कैसे पता चलेगा? एक कहता है मैं बड़ा हिंदू हूँ, दूसरा कहता है मैं बड़ा हिंदू हूँ। इनके विधायक कहते हैं मैं बड़ा हिंदू है। इस बीच में हो क्या रहा है? कौन पिस रहा है? कोई रोजगार की बात नहीं कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार जो भारतीय जनता पार्टी करी कोई नहीं कर रहा है। सिर्फ हिंदू कलश यात्रा की बात कर रहा है। कपड़े फाड़े, पूरे देश ने देखा, हर पार्टी ने इसका विरोध किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये देखो, ये साफ संकेत है 2027 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से बिल्कुल जा रही है। क्योंकि अभी आपने बयान सुना होगा, योगी जी ने कहा कि मैं तो वापस गोरखपुर चला जाऊँगा। उन्होंने राम मंदिर के लिए बोले कि अगर राम मंदिर के लिए मेरी सत्ता जाएगी तो जाने दीजिए। सत्ता तो इनकी जा रही है, और गोरखपुर भी जा रहे हैं। गोरखपुर उनको अखिलेश यादव जी भी भेज रहे हैं, और साथ में अमित शाह जी भी भेज रहे हैं। अमित शाह भी भेज रहे हैं? अमित शाह, वो सबको पता है। मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ, जो इनके बीच जो कंट्रोवर्सी चल रही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, पूरी भारतीय जनता पार्टी जानती है। इनकी लॉबी बढ़ चुकी है। वो उनके विधायक कहते हैं जी, शाह जी के विधायक कहते हैं योगी जी का विरोध करते हैं, योगी जी के विधायक शाह जी का विरोध करते हैं। अभी बीच में तीसरा स्टूल मंत्री जी हैं शायद कोई, की मांग हो जा रही है। भैया वो भी, उनका भी तो, उनके पास भी 2-4 विधायक हैं ना, तो वो अपना विरोध करवा रहे हैं कि जी हमें बनाओ विधायक, हमें बनाओ मुख्यमंत्री। तो ये सब कुछ इनकी पार्टी में दरार आ चुकी है, टूट चुकी है। जनता समझ चुकी है। जनता 2024 में ही समझ गई थी। उन्होंने 2024 में अपना रिजल्ट दे दिया था। ये तो अपनी जान बचा रहे हैं, अपने पैसे बचा रहे हैं। जो ये वसूली चल रही है गाजियाबाद में, क्या पेपरों में हेडलाइन में क्या निकला कि कोई भी काम बिना पैसों के नहीं होता है उत्तर प्रदेश में, बाबा के सरकार में। अब इससे बड़ा आरोप आप क्या लोगे? कोई विधायक यूं ही नहीं बोलता है खुलेआम। मंत्रालय खोल देना चाहिए क्या? हमके मंत्रालय खोल देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अखिलेश यादव जी को पता है सारी चीज़ें, बिल्कुल पता है अखिलेश यादव की कौन धमकी दे रहा है, क्या है। विधायक जी ने क्या कहा कि मुझे जान से मरवाने की साजिश चल रही है, जान से मरवाने की साजिश चल रही है। वो सर पे कलश यात्रा लेके चल रहे हैं, उन्हें जान से मरवा देंगे। अरे भाई, कौन हिंदू है? ये भारतीय जनता पार्टी बता दे कि हिंदू कौन है। अभी अगर यही काम अगर मुसलमान कोई अगर होता या कोई और जाति का होता, तो शायद इतना बड़ा दंगा हो चुका होता कि पूछिए मत आप। हिंदू हृदय सम्राट की सरकार नहीं है क्या ये? हिंदू हृदय सम्राट की सरकार बिल्कुल नहीं है। ये, जैसा कि नंदकिशोर जी ने कहा, ये लुटेरों की सरकार है, ये भगेड़ों की सरकार है। इसमें सिर्फ पैसे से काम होता है। यहाँ कोई वो नहीं है। सबने अपना अपना नेता पकड़ रखा है। जहाँ जिसके पास पैसा जाता है उसका काम हो जाता है। तो योगी जी की चल नहीं रही है। योगी जी इसलिए कह रहे हैं कि मैं तो गोरखपुर चला जाऊँगा। नहीं, वो तो राम मंदिर के लिए जाएंगे ना। उनका अगर सत्ता गंवानी पड़े तो गंवा देंगे। वो सत्ता कौन? राम जी के लिए सत्ता उनसे सत्ता इससे पहले कौन ले रहा है? दिल्ली वाले लोग छीनना चाह रहे हैं। उन्होंने धमकी दी है आरएसएस को कि जी 27 से पहले अगर करोगे तो मैं तो गोरखपुर चला जाऊंगा। केशव प्रसाद मौर्य बनेंगे क्या मुख्यमंत्री अब यूपी? अब भैया, अब कौन हो सकता है? अखिलेश यादव जी भी बन जाए, केशव प्रसाद मौर्य जी, सारे विधायक लेके आ जाएं। उनको तो पहले भी ऑफर दिया गया था। अब उनके पास विधायक नहीं है। एक आध विधायक से कहलवा रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब योगी आदित्यनाथ जी केशव प्रसाद मौर्य जी को देखें, या गाजियाबाद में नंदकिशोर गुर्जर जी को देखें, या अभी एक जो उनके साधु संत जो इनकी पार्टी के ही पार्ट है, वो सब भी विरोध में आ गए। तो फूट में है क्या? फूट पड़ गई पार्टी में, फूट पड़ चुकी है। ये जब फटेगा तो ऐसा फटेगा कि इसमें नुकसान सिर्फ हमारे उत्तर प्रदेश के जनता का होगा। तो क्या कहें, हिंदू हृदय सम्राट के सरकार में राम कलश यात्रा पर विधायक ने आरोप लगाया, विधायक की पिटाई हुई। देखिए, हिंदू हृदय सम्राट जो हिंदू है वो हिंदू हृदय सम्राट है। मैं भी बाय बर्थ हिंदू हूँ, और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, और मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ। ठीक है, किसी भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस वाले के सर्टिफिकेट देने के बाद आप हिंदू नहीं बनते। आप अपने जन्म से हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई बन के पैदा होते हैं। तो हिंदुओं की सरकार है और हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के दबंग विधायक जो हर समय चर्चा में रहते थे, गाजियाबाद के 2 बार के चुने हुए विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी के ऊपर जब पुलिस ने ऐसे किया, हालांकि मैं दोनों चीज़ों के खिलाफ हूँ, क्योंकि
जो एक आदमी के पद की गरिमा होती है, उस पद की गरिमा का उल्लंघन नंदकिशोर गुर्जर जी ने भी किया। जहाँ उल्लंघन कर दिया। मैंने एक वीडियो देखी, जो आप जैसे पत्रकार भाइयों के माध्यम से वीडियो वायरल हुई, उस वीडियो में मैंने देखा कि नंदकिशोर गुर्जर जी एक इंस्पेक्टर के कान मरोड़ रहे हैं, तो वो भी गरिमा का उल्लंघन था। और जो विधायक जी के साथ पुलिस ने किया वो भी गरिमा का उल्लंघन था। और अपनी ही पार्टी में अपने ही चुने हुए विधायक को इस तरीके से पुलिस से पिटवाना या रुकवाना, कपड़े फड़वा देना, उन्हीं 4 दिन से फटे कपड़ों में नंदकिशोर जी घूम रहे हैं। ये चीज़ आप तारीफ करिए ना योगी जी की कि देखिए उनकी कानून व्यवस्था ऐसी अच्छी है, ऐसी तगड़ी है कि विधायक भी अगर कानून तोड़ेंगे तो पुलिस वाले माफ़ नहीं करेंगे। देखिए, ये जो उत्तर प्रदेश की जो सच्चाई आज उल्टी करके, उंगली मुंह में डाल के उल्टी कर रहे हैं ना नंदकिशोर गुर्जर जी, जो देश की सच्चाई और योगी जी की सच्चाई सामने लाना चाह रहे हैं, ये नंदकिशोर गुर्जर जी पहले दिन से जानते हैं। लेकिन वो पहले मुसलमानों को गाली बक के जिन योगी जी की गोद में बैठना चाह रहे थे, उन योगी जी ने, मैंने उस वीडियो के माध्यम से देखा, उन्हें सड़क पे बिठा दिया। नंदकिशोर गुर्जर जी को नंगा करके सड़क पे बिठा दिया योगी जी ने, क्योंकि योगी जी के गोदी में वो बैठना चाहते थे मुसलमानों को गाली बक के। लेकिन उन्हीं मुसलमानों ने पुष्प वर्षा करी। जब योगी जी की पुलिस ने नंदकिशोर जी को कपड़े फाड़ के सड़क पे बिठाया, तो उन्हीं मुसलमानों ने, जिन लोनी के मुसलमानों को नंदकिशोर गुर्जर जी प्रताड़ित करते थे, उन्हीं मुसलमानों ने उन पर पुष्प वर्षा करी और उस रामचरितमानस की कलश यात्रा का समर्थन किया मुसलमानों ने। तो हिंदू मुस्लिम में कहीं कोई विवाद नहीं है। देखिए, हर जाति में, हर बिरादरी में, हर धर्म में 2-4 ऐसे मतलब मूर्ख लोग होते हैं जो अपने धर्म या अपनी जात को ऊपर रखते हैं और लोगों से विवादित बयान देकर के लड़ाइयाँ करते हैं। लेकिन सारे लोग बुरे नहीं होते। तो वो जो मुसलमानों ने वहाँ किया, वो एक अच्छा संदेश गया समाज में। और इनके अपने विधायक, और ये चर्चा में खाली नंदकिशोर जी आए क्योंकि उनके ऊपर इतना लाठीचार्ज हुआ, इतना सब कुछ हो गया। लेकिन मैं कल से देख रहा हूँ, 3 दिन से 3-4 विधायक अभी तक ऐसे बयान दे चुके हैं। इनके एक और विधायक हैं, छोटेलाल वर्मा, आगरा के फतेहपुर विधानसभा से, कल वो सड़क पे बैठ के बोल रहे थे कि हमारी सरकार में कोई भी ऐसा काम नहीं है, कोई भी ऐसा प्रशासनिक विभाग नहीं है जिसमें पैसे की बिना काम हो रहा हो। इन्हीं के विधायक इन्हीं पे आरोप लगा रहे हैं। और जब हम समाजवादी पार्टी के नेता या समाजवादी पार्टी के हमारे जो सुप्रीमो हैं माननीय अखिलेश यादव इस बात के लिए बोलते हैं, तो ये दिखाती है मीडिया और सब, ये इसके माध्यम से भाजपा हम पे ये आरोप लगाते हैं कि ये विपक्ष में है इसलिए झूठ बोल रहे हैं। झूठ हो गई क्या आप इसे विधायकों में योगी जी से, और विधायकों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा क्या? देखिए, अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2 ग्रुप हैं। एक गुजरात लॉबी के सपोर्ट में जो ग्रुप है, अमित शाह के निर्देश पे जो ग्रुप काम कर रहा है, वो ग्रुप है विधायकों का, और एक वो ग्रुप है जो सच में योगी जी के साथ है। तो उन 2 ग्रुपों में आपस में टकराव है। अब इन 2 बिल्लियों की लड़ाई में शायद केशव प्रसाद मौर्य, स्टूल मंत्री जिन्हें कहा जाता है, हो सकता है उनको मौका मिल जाए मुख्यमंत्री बनने का। लेकिन मुख्यमंत्री कोई भी बन जाए उत्तर प्रदेश का, ये तो इनके अपने विधायक माननीय जो इनके हिंदू हृदय सम्राट गाजियाबाद के कहे जाते हैं भाजपाइयों की तरफ से, नंदकिशोर गुर्जर जी, उन्होंने ये साफ स्पष्ट शब्दों में कहा, मीडिया के माध्यम से सारी जनता, सारे देश की जनता ने शायद वो देखा होगा। उन्होंने कहा कि इस तरीके से आज तक ना बसपा की सरकार में हुआ, ना सपा की सरकार में हुआ। जिस तरीके से हमें हमारी ही सरकार में एक हिंदू कलश धार्मिक कार्यक्रम करने से रोका जा रहा है, ठीक है, तो इससे ये चीज़ साफ जाहिर होती है कि भारतीय जनता पार्टी किसी जाति या बिरादरी की पार्टी नहीं है। ये सिर्फ आदमियों को मूर्ख बना के, धोखा दे के, हिंदुओं का वोट लेके, उनके वोट को लूट के अब देश को लूटने का काम कर रही है। एक तरफ देश को लूट रहे हैं, एक तरफ उत्तर प्रदेश को लूट रहे हैं। जिस प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार है वहाँ सिर्फ लूट हो रही है। और हमेशा से मैंने देखा है भारतीय जनता पार्टी के शासन में कोई ऐसा काम नहीं है जो ना हो रहा हो। नंदकिशोर गुर्जर जी ने कल भी बोला है, मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, उन्होंने कल भी बोला है कि गाज़ियाबाद में आजकल सबसे ज़्यादा मामले चेन स्नैचिंग के, औरतों से मोबाइल स्नैचिंग के, पर्स स्नैचिंग के, ये मामले आज भी सामने आ रहे हैं। और वुमेन्स जो हेल्पलाइन है उसका चले ये नंबर बदल दें, कुछ कर दें, लेकिन अब ये कहते हैं कि हमने जो है अपराध कम हुआ है। नंदकिशोर जी ने इस पर भी बोला है कि अपराध इसलिए कम हुआ है क्योंकि अपराध के ऊपर ये एफआईआर कहीं दर्ज ही नहीं करते। जब एफआईआर दर्ज नहीं होती है, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, तभी तो अपराध कम हो रहा, तभी तो अपराध कम दिख रहा है, क्योंकि उसके आंकड़े कम आएंगे। लेकिन फिर भी एनसीआरबी का डेटा अगर आप उठा के देखेंगे तो अखिलेश जी की सरकार का कार्यकाल देख लीजिए 12 से 17 का, और 17 के बाद आज देख लीजिए 25 तक का, आपको खुद समझ में आ जाएगा कौन सी किसके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा मुख्य एफआईआर दर्ज